एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एवियन नॉलेज। और हम पढ़ रहे थे एसिड बेस एंड सॉल्ट। हमने इनकी डेफिनेशन, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ इनकी इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे इंडिकेटर, इनके बारे में हमने जाना और नेचुरल रिसोर्सेज जहाँ से एसिड और बेस हमको मिलते हैं उनके बारे में जाना। अब हम देखेंगे अलग अलग साइंटिस्ट ने कौन कौन सी डेफिनेशंस दी हैं एसिड और बेस के लिए। तो सबसे पहले 1887 में आरेनियस ने in 1887, so according to Arrhenius, acid are those substances which give H plus ion in aqueous solution। क्या मतलब है इसका? जैसे HCl है, HCl को हम aqueous solution मतलब वाटर के अंदर डिजोल्व कर रहे हैं, H2O के अंदर डिजोल्व कर रहे हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा H प्लस और Cl माइनस में, क्योंकि इसका वाटर के अंदर सोल्यूशन है इसलिए स्टेट के अंदर यहाँ लगेगा एक्वस। एक्वस कब लगता है? ये हमने केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन वाले चैप्टर में या टॉपिक में देखा था। तो यहाँ पर H प्लस और Cl माइनस एक्वस फॉर्म में, क्योंकि वाटर के अंदर डिजोल्व किया। तो एसिड आर दोज सब्सटेंस व्हिच गिव H प्लस आयन इन एक्वस सोल्यूशन आर कॉल्ड एज एसिड अकॉर्डिंग टू आरेनियस। तो एसिड कौन है? जो H प्लस आयन डोनेट करते हैं एक्वस सोल्यूशन के अंदर, वो होते हैं आपके एसिड्स। और बेस आर दोज सब्सटेंस व्हिच गिव हाइड्रोक्सिल आयन इन एक्वस सोल्यूशन। हाइड्रोक्सिल आयन Na प्लस प्लस OH माइनस। जब हम NaOH को वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे Na प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा OH माइनस में, और एक्वस सोल्यूशन में जो सब्सटेंस हाइड्रोक्सिल आयन डोनेट करते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, उन्हें हम कहते हैं बेस। तो ये डेफिनेशन है आपकी आरेनियस की। According to Arrhenius, the substance which give H plus ion in aqueous solution are called as acid, and substance which give hydroxyl ion in aqueous solution are called as base। तो ये आपकी डेफिनेशन है आरेनियस के अकॉर्डिंग। अब जब HCl H प्लस और Cl माइनस में एक्वस सोल्यूशन इसका कन्वर्ट हो जाता है, तो ये दोनों ही आपके इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। दोनों ही इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं, क्योंकि ये पानी में डालने पे अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं और आयंस इलेक्ट्रिसिटी को लेकर जाते हैं, इसलिए ये कंडक्टर होते हैं। तो इसके और एग्जाम्पल्स देख सकते हैं हम। जब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेस पढ़ा था, तो एक तरह का मैंने आपको क्लासिफिकेशन समझाया था, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड देखते हैं अब इसके बारे में कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड से इसका क्या कनेक्शन है। तो मैंने आपको बताया स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो इजीली आयनाइज्ड हो जाते हैं, जैसे कि मिनरल एसिड्स, और वीक वो होते हैं जो इजीली आयनाइज्ड नहीं होते, जैसे कि एसिटिक एसिड CH3COOH। तो जो इजीली आयनाइज्ड नहीं होंगे वो आयंस में इजीली नहीं टूटेंगे, तो वो बैड कंडक्टर होंगे। लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड कैसे होंगे? गुड कंडक्टर होंगे, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो वीक एसिड और weak base are bad conductor of electricity, while strong acid and strong base are good conductor of electricity। strong acid उन्हें कहते हैं जो easily ionized हो जाते हैं, और weak acid उन्हें कहते हैं जो easily ionized नहीं होते। कुछ एग्जाम्पल्स हम आरेनियस के अकॉर्डिंग एसिड और बेस के देखते हैं। जैसे हमने देखा अभी HCl को हमने डिजोल्व किया वाटर के अंदर, H प्लस में कन्वर्ट हो गया Cl माइनस में, फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल हम इसका एक और देख सकते हैं, H2SO4, हम इसको वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं, ये कन्वर्ट हो गया H प्लस में और HSO4 माइनस में। इसके अलावा H2CO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट H प्लस एंड HCO3 माइनस। तो ये कुछ आपके एग्जाम्पल हो गए एसिड के। इसके अलावा HNO3 in aqueous solution gives H plus ion and NO3 minus ion। तो ये सब कन्वर्ट हो रहे हैं, और जब एक्वस सोल्यूशन में डिजोल्व हो रहे हैं तो सारे ही H प्लस आयन
दे रहे हैं, H+ आयन डोनेट कर रहे हैं, तो ये अकॉर्डिंग टू आरएनएस सारे कैसे हो गए, सारे हो गए एसिड हो गए सब। अब यहाँ पर एक बात आती है कि ये सब H+ आयन बनाते हैं, यहाँ पर H+ बन रहा है, यहाँ पर H+ बन रहा है, यहाँ पर H+ बन रहा है। तो ये जो H+ आयन है ये होता है हाईली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव, ये हाईली रिएक्टिव होता है H+ आयन। अब हाईली रिएक्टिव होने से क्या मतलब है, हाईली रिएक्टिव जब कोई चीज होगी तो वो स्टेबल नहीं रहती, वो किसी ना किसी से रिएक्ट कर लेती है। तो हम इस HCl को किस में डिसॉल्व कर रहे थे, एक्वस सोल्यूशन में। एक्वस सोल्यूशन का क्या मतलब है, एक्वस सोल्यूशन का मतलब है वाटर में डिसॉल्व करना। तो ये H+ हमेशा, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव है, इसलिए वाटर के साथ रिएक्ट करके H3O+ बना लेता है और रिएक्शन में ये रहता है हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में। इसे क्या कहते हैं हम, हाइड्रोनियम आयन। बिकॉज H+ आयन इज हाईली रिएक्टिव, सो इट रिएक्ट्स टू water molecule and converts in hydronium ion and form H3O+. तो इसे हम कहेंगे हाइड्रोनियम आयन। इसके बाद देखेंगे हम कुछ एग्जांपल्स बेस के एग्जांपल्स देखते हैं। अब बेस वो सब्सटेंस हैं जो हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, तो NaOH इन एक्वस सोल्यूशन Na+ में कन्वर्ट हो जाएगा और OH- में। इसके अलावा KOH, इसके अलावा MgOH ट्वाइस, CaOH ट्वाइस, ये सब कन्वर्ट हो जाएंगे K+OH-, Mg+2 OH-, Cl+2 एंड 2OH-। तो ये सभी एक्वस सोल्यूशन के अंदर कौन से आयन दे रहे हैं, OH- आयन दे रहे हैं, हाइड्रोक्सिल आयन दे रहे हैं, इसीलिए सारे सब्सटेंस किस नेचर के हैं, बेसिक नेचर के हैं। तो ये डेफिनेशन जो है आपकी, देखो सब में आपको OH- आयन यहाँ पर दिख रहा है, तो ये सारे जो OH- देते हैं वो क्या होते हैं, आपके बेस होते हैं, बेसिक होते हैं अकॉर्डिंग टू आरएनएस। तो अकॉर्डिंग टू आरएनएस जो सब्सटेंस भी H+ और OH कंटेन करते हैं उसे हम एसिड और बेस में डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें उन्हें एक्वस सोल्यूशन में डिसॉल्व करना जरूरी है। तो substance, when we dissolve any substance in aqueous solution, if it gives H+ ion, it is called as acid, and if it gives OH- ion, it is called as base. तो ये आपकी आरएनएस थ्योरी है और इसकी लिमिटेशन भी यही आ जाएगी जो मैंने बोली। अब लिमिटेशन क्या होती है, तो लिमिटेशन देख लेते हैं। लिमिटेशंस ऑफ आरएनएस थ्योरी। लिमिटेशन क्या हो गई, पहली चीज तो हमें एक्वस सोल्यूशन बनाना पड़ेगा, वाटर में डिसॉल्व करना पड़ेगा। कई सारी रिएक्शन नॉन एक्वस सोल्यूशन में भी होती है, तो अगर मैं एक्वस सोल्यूशन में ना डिसॉल्व करूं तो H+ और OH- आयन कन्वर्ट ही नहीं होगा। तो पहली लिमिटेशंस मेरी होती है कि आरएनएस थ्योरी रेस्ट्रिक्टेड है किस तक, एक्वस सोल्यूशन तक, H2O तक। तो अगर कोई नॉन एक्वस सोल्यूशन की हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू आरएनएस किसी को हम एसिड और बेस में नहीं डिफाइन कर सकते, तो ये इसकी लिमिटेशन हो गई। दूसरी लिमिटेशन है कि ये केवल उन्हीं सब्सटेंसेस को एसिड और बेस में डिफाइन कर सकता है जिनके पास H+ आयन और OH- आयन होते हैं। The substance which does not contain H+ or OH- ion, arrhenius theory doesn't define those substance in acid and base. तो ये केवल उन्हीं को एसिड और बेस में डिफाइन करती है जो H+ और OH कंटेन करते हैं। जो OH और H+ कंटेन नहीं करते उन्हें ये एसिड और बेस में डिफाइन नहीं करती। तो ये इसकी क्या हो गई, लिमिटेशन हो गई। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, तो अकॉर्डिंग टू आरएनएस द सब्सटेंस विच गिव H+ आयन लाइक HCl are called acid and NaOH which contain OH- ion are called base. When acid and base react together they give salt and water.
दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। तो हमने आर्हेनियस के अकॉर्डिंग जो एसिड था वो ले लिया और आर्हेनियस के अकॉर्डिंग जो बेस था वो ले लिया। अब इन दोनों को रिएक्ट करवाया तो HCl और NaOH जब रिएक्ट करेंगे तो ये बनाएंगे एक तो NaCl और एक बनाएंगे वाटर, सॉल्ट और वाटर। ये आपका सॉल्ट हो गया सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, और ये आपका हो गया वाटर मॉलिक्यूल। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट टुगेदर, react with each other and converts into salt and water, this reaction is called as neutralization reaction, उदासीनीकरण अभिक्रिया। मतलब एसिड और बेस की प्रॉपर्टी अब वैनिश हो गई, अब वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया, वाटर में कन्वर्ट हो गया। अब उसकी जो प्रॉपर्टीज थी, जैसे कि एसिड और बेस आपकी स्किन को इरिटेट करते हैं, डेंजरस होते हैं हमारी स्किन के लिए, उसी तरह से अब जो वाटर बनेगा ये हमारी स्किन के लिए कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं डालना। तो जो प्रॉपर्टीज थी अब एसिड और बेस की, अब वो दोनों कैसी हो गई, न्यूट्रल हो गई, और इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जिसका एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था कि हमारे स्टमक में कई बारी एसिडिटी हो जाती है HCl की ज़्यादा अमाउंट की वजह से। जो हमारा गैस्ट्रिक जूस है उसके अंदर डाइजेस्टिव जूस है, उसमें अगर HCl की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है तो हमें एक डिजीज़ होती है जिसे हम कहते हैं एसिडिटी। उस एसिडिटी को हम न्यूट्रल करने के लिए या उसकी जो इरिटेशन या जलन होती है उसे कम करने के लिए हम लेते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या बेसिक एंटाएसिड्स का हम यूज़ करते हैं। एंटाएसिड क्या है, जो एसिड के इफेक्ट को ख़त्म करते हैं, यानी कि बेस। तो हम जब बेस उस एसिड में मिलाते हैं तो रिएक्शन हो जाती है न्यूट्रल। अब वो जो इफेक्ट है एसिड का वो हो जाएगा खत्म और एसिडिटी हो जाएगी डिक्रीज। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमारी मेटाबॉलिक प्रोसेस में भी जब हम किसी इस तरह की डिजीज हमारे को होती है तब हमारे काम में आती है, और इसके बहुत सारे नेचुरल एग्जाम्पल और भी हो सकते हैं। इसका एक नेचुरल एग्जाम्पल है कि जब हमको कोई इंसेक्ट, रेड आंट या फिर हनी बी हमको कट कर लेती है, स्टिंग कर देती है, तो हमको बहुत जलन हो जाती है। तब घर में जो मम्मी हैं या दादी हैं वो हमारे लोहे या आयरन को रगड़ कर उसका जो वाटर से उसका जो पेस्ट निकलता है वो हमारे हाथ पर लगा देती है, जिससे वो जलन कम हो जाती है। तो अपने जो आयरन या मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं ये सारे बेसिक नेचर के होते हैं, बेस होते हैं, और जो आपके इंसेक्ट होते हैं उनकी स्टिंग में एसिड होता है। जैसे कि रेड आंट की स्टिंग में फॉर्मिक एसिड होता है। तो जब वो एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो रिएक्शन हो जाती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और आपकी जो वो इरिटेशन और जलन होती है वो कम हो जाती है। आज हमने आर्हेनियस थ्योरी, आर्हेनियस के अकॉर्डिंग एसिड और बेस देखे। इसी तरह से हमें जो मेजर है वो 3 टाइप से देखने हैं। एक हमारी आर्हेनियस है, आर्हेनियस थ्योरी, एक है ब्रांस्टेड एंड लॉरी थ्योरी, एंड एक है ल्यूइस थ्योरी। तो ल्यूइस के अकॉर्डिंग और ब्रांस्टेड एंड लॉरी के अकॉर्डिंग हम आगे के वीडियोज़ में देखेंगे। अगर आपको आज के टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।